दोस्तों, इस वीडियो में हम एक सीक्रेट स्ट्रेटजी लेकर आए हैं जो आज भी बहुत कम ट्रेडर्स जानते हैं और उससे भी कम लोग सही तरीके से यूज कर पाते हैं। हम बात कर रहे हैं गैप अप और गैप डाउन ट्रेडिंग की। ये स्ट्रेटजी सिंपल दिखती है, लेकिन इसकी असली ताकत समझने के लिए आपको चार्ट्स की साइकोलॉजी, ट्रेडर्स की साइकोलॉजी और मार्केट के बिहेवियर, तीनों चीजें समझनी होंगी। तो आइए स्टेप बाय स्टेप इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिकोड करते हैं। और हाँ, हमेशा की तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी एक क्लिक से इक्विटी डिकोड को मिलता है जबरदस्त मोटिवेशन। गैप अप क्या है? मान लीजिए आज तारीख है 10 नवंबर और मार्केट क्लोज हुआ एक लेवल पर। अगले दिन यानी 11 नवंबर को मार्केट पिछले क्लोज से ऊपर ओपन होता है। इस अंतर को ही कहते हैं गैप अप ओपनिंग। गैप डाउन क्या है? ठीक इसके उलट, अगर मार्केट पिछले दिन यहां क्लोज हुआ था और अगले दिन नीचे गैप देकर ओपन होता है तो उसे कहते हैं गैप डाउन ओपनिंग। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों कभी कभी मार्केट अचानक से गैप अप या गैप डाउन खुलता है? असल में ऐसा सिनेरियो ज्यादातर तब देखने को मिलता है जब मार्केट आवर्स खत्म होने के बाद कोई बड़ी न्यूज आ जाती है या फिर कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसका सीधा असर मार्केट की साइकोलॉजी और सेंटिमेंट्स पर पड़ता है। अब आप खुद देख लो, हाल ही में ही एक न्यूज आई थी टैरिफ्स को लेकर, और उसके चलते मार्केट में एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों, यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि अक्सर जब भी मार्केट में ऐसा अचानक गैप अप या गैप डाउन होता है तो मार्केट कोशिश करता है उस गैप को फिल करने की। इसको ही हम कहते हैं गैप फिलिंग। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मार्केट में एक दिन सुबह गैप अप ओपनिंग हुई। ओपनिंग के बाद मार्केट कुछ समय तक ऊपर गया, यानी बायर्स ने पुश किया, लेकिन वो मोमेंटम ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर पाया। नतीजा ये हुआ कि मार्केट धीरे धीरे नीचे आया और उस लेवल तक आ गया जहां से गैप अप हुआ था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ठीक उसी लेवल के आसपास एक सपोर्ट जोन भी बना हुआ था और वहीं जाकर मार्केट ने रुकने की कोशिश की। यही प्रोसेस कहलाता है गैप फिल, जब मार्केट अपने बने हुए गैप को वापस कवर कर लेता है। तो दोस्तों, सिंपल शब्दों में कहें तो गैप अप या गैप डाउन न्यूज, इवेंट्स और सेंटिमेंट्स की वजह से होते हैं, लेकिन टेक्निकल स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट अक्सर उस गैप को भरने की कोशिश करता है और स्मार्ट ट्रेडर्स इस पैटर्न को समझकर अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। अब दोस्तों, जिस तरह से गैप अप होता है ठीक उसी तरह गैप डाउन भी होता है। मान लीजिए मार्केट एक दिन गैप डाउन ओपनिंग देता है। ओपनिंग के बाद मार्केट थोड़ी देर तक नीचे जाने के बजाय कंसोलिडेट करता है, यानी लिमिटेड रेंज में घूमता रहता है। और उसके बाद जब बायर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है और उस गैप को फिल करने की कोशिश करता है, यानी जहां से गैप डाउन हुआ था वहीं तक मार्केट वापस आ जाता है। इसे हम साफ तौर पर गैप फिल कहते हैं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि क्या हर बार ऐसा ही होता है? यानी क्या हर बार गैप अप या गैप डाउन बनने के बाद मार्केट उसी तरह गैप फिल करता है? इसका जवाब है नहीं, हर बार ऐसा नहीं होता। गैप फिल का सिनेरियो ज्यादातर तब बनता है जब गैप किसी असली फंडामेंटल कारण की वजह से नहीं, बल्कि डर, लालच या फिर मार्केट की इमोशंस की वजह से बना होता है। ऐसे केसेस में मार्केट अपनी नॉर्मल ट्रेंड लाइन पर लौटने की कोशिश करता है और गैप फिल हो जाता है। लेकिन अगर गैप स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की वजह से बना है तो फिर स्टोरी अलग होती है। जैसे देखो, ये टाटा स्टील का वन डे चार्ट है। इसमें साफ दिखाई देता है कि एक दिन गैप अप ओपनिंग हुई। अब नॉर्मल केसेस में तो गैप फिल हो सकता था, लेकिन यहां ओपनिंग के बाद भी मार्केट का मोमेंटम कंटिन्यू रहा। इसका मतलब क्या हुआ? इस पर्टिकुलर टाइम पर टाटा स्टील के फंडामेंटल्स मजबूत थे। कंपनी के प्रॉफिट्स, रेवेन्यू और ओवरऑल परफॉर्मेंस पॉजिटिव ट्रेंड में थे। इसी वजह से मार्केट में बाइंग इंटरेस्ट बढ़ा और मोमेंटम ऊपर ही ऊपर जाता रहा। यानी सिंपल शब्दों में समझो तो अगर गैप सिर्फ सेंटिमेंट्स से बना है तो उसके फिल होने की संभावना ज्यादा रहती है। लेकिन अगर गैप स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रीजंस पर बना है तो मार्केट अक्सर उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता है और मोमेंटम और भी बढ़ सकता है। अब मान लीजिए अगर आप किसी चार्ट में गैप अप देखते हो और वो सिर्फ किसी न्यूज की वजह से बना है, तो ज्यादातर केसेस में ये गैप अप प्राइस ये बताता है कि स्टॉक जरूरत से ज्यादा चढ़ चुका है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो स्टॉक ओवरवैल्यूड या ओवरबॉट हो गया है। और जब भी ऐसा होता है तो समझ लो प्राइस को नीचे आना ही है। यानी गैप अप होने के बाद स्टॉक वापस अपने पुराने लेवल पर आ जाएगा। यहां एक अहम बात याद रखो, गैप जितना बड़ा होगा स्टॉक की मूवमेंट भी उसी प्रोपोर्शन में दिखेगी। मतलब अगर बड़ा गैप बना है तो ज्यादा चांसेस हैं कि स्टॉक उतना ही ज्यादा ओवरबॉट या ओवरवैल्यूड होगा।
अब दूसरी तरफ आते हैं गैप डाउन पर। हर बार गैप डाउन असली वजह से नहीं बनता, कभी कभी फेक न्यूज या किसी रूमर की वजह से भी गैप डाउन हो जाता है। ऐसे केसेस में स्टॉक थोड़ा नीचे तो खुलेगा, लेकिन बहुत नीचे सस्टेन नहीं करेगा। मार्केट जल्दी ही वापस उसी लेवल पर लौट आता है और यहां भी वही प्रिंसिपल काम करता है। जितना बड़ा गैप डाउन होगा, उतना ही तेज और बड़ा ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा। अब सवाल आता है कि इस तरह के चार्ट्स को देखकर ट्रेड कैसे लिया जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप कैसे पहचानोगे कि ये गैप असली है या सिर्फ फेक न्यूज पर बना है। दोस्तों, यही समझने के लिए हम यहाँ 3 अलग अलग स्ट्रेटजीज पर चर्चा करेंगे। इन स्ट्रेटजीज से आप आसानी से गैप की असली वजह को पहचान पाओगे और सही एंट्री एग्जिट डिसीजंस ले पाओगे। चलिए दोस्तों, अब इसको चार्ट पर समझते हैं। सबसे पहले गैप अप का एग्जाम्पल देखो। यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। यहाँ प्राइस सपोर्ट लाइन से ऊपर गैप अप ओपनिंग देता है और उसके बाद सीधा रेजिस्टेंस जोन में एंटर करता है। अब इसी जगह पर आप शॉर्ट ट्रेड के लिए सोच सकते हो, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको हमेशा ये चेक करना चाहिए कि गैप कितना बड़ा है, क्योंकि सिंपल रूल ये है, जितना बड़ा गैप होगा उतना ही बड़ा रिवर्सल होने की संभावना रहती है। अब इस सेटअप में जब प्राइस रेजिस्टेंस जोन के पास पहुंचता है, तो यहां पर सेलर्स पहले से बैठे होते हैं जो इस जोन में शॉर्ट ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। और एक चीज हमेशा याद रखना, शॉर्ट ट्रेड में एंटर करने से पहले इंट्राडे ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल कंफर्म करना जरूरी है। इसे हम आगे उदाहरण के साथ समझेंगे, तो वीडियो को स्किप मत करना। अब आते हैं गैप डाउन पर। देखो, यहां प्राइस सपोर्ट जोन से रिवर्सल करता है, एक की पॉइंट को टच करता है, थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करता है और फिर गैप डाउन ओपनिंग देता है। गैप डाउन होने के बाद प्राइस वापस सपोर्ट जोन पर आता है। अब इस जगह पर आपको साफ दिखाई देगा कि प्राइस ओवरसोल्ड कंडीशन में है, लेकिन ट्रेड लेने से पहले कंफर्म करना जरूरी है कि कहीं ये मार्केट ट्रैप तो नहीं कर रहा, क्योंकि कई बार होता क्या है, सपोर्ट जोन के नीचे बहुत सारे लोगों ने स्टॉप लॉस लगाए होते हैं। मार्केट उन स्टॉप लॉस को हिट करता है और फिर अचानक ऊपर की तरफ रिवर्सल पकड़ लेता है। और जब ऐसा होता है तो आपके पास एक बाय साइड अपॉर्चुनिटी बनती है। अब चलते हैं एक और एग्जांपल पर कि ट्रेड प्रैक्टिकली कैसे लेना है। चार्ट पर एक गैप डाउन सेटअप बन रहा और वहीं पास में सपोर्ट जोन भी है। इस जोन से साफ दिख रहा है कि यहां एक बाय अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन याद रखो, सिर्फ डेली चार्ट देखकर ट्रेड मत करना। हमेशा डेली से छोटे टाइम फ्रेम पर भी चेक करना जरूरी है। जैसे यहां डेली टाइम फ्रेम पर सेटअप दिख रहा है, लेकिन जब आप इसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा कि गैप डाउन वाली जगह पर ट्रेड सेटअप रेडी है। तो अब क्या करना है, आपको उसी जगह से एंट्री लेनी चाहिए। आपका टारगेट चार्ट पर क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए और वहीं से आप अपनी ट्रेड स्ट्रेटेजी बना सकते हो। अब हम एक और स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करके देखते हैं। यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि एक सपोर्ट जोन बना हुआ है और ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट जब जब इन लेवल्स पर पहुंचता है तो वहां से रिवर्सल होता है। अब यहां पर हुआ भी वही। मार्केट ने एक गैप डाउन बनाया और उसके साथ साथ कई कैंडल्स ने बोलिंजर बैंड के बाहर ब्रेक किया। और यह ब्रेक कहां पर हुआ? ठीक उसी जगह पर जहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मौजूद था। इसका मतलब साफ है कि यहां से प्राइस के रिवर्स होने की बहुत ज्यादा संभावना है। और आगे जाकर हुआ भी वही। मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल को भी तोड़ दिया और ऊपर की तरफ बड़ा मूव दिया। अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। यह टाटा स्टील का चार्ट है। यहां पर एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है और मार्केट पहले से अप ट्रेंड में था। वहां पर मार्केट ने थोड़ी देर कंसोलिडेट किया और फिर एक गैप डाउन कैंडल बनाई। ये कैंडल बोलिंजर बैंड के बाहर क्लोज हुई। इसके बाद मार्केट ने वापस से अप ट्रेंड पकड़ लिया और अच्छा मूव दिया। यहां पर आपकी एंट्री गैप डाउन कैंडल के बाद होगी और आपका एग्जिट रेजिस्टेंस जोन पर रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, ट्रेड लेने से पहले और एंट्री करने से पहले छोटी टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट पर कॉन्फर्मेशन लेना जरूरी है, क्योंकि जब बड़ी टाइम फ्रेम पर सेटअप दिखे और छोटी टाइम फ्रेम पर उसका कॉन्फर्मेशन मिल जाए तो ट्रेड की एक्यूरेसी और परफेक्ट एंट्री दोनों बहुत इंप्रूव हो जाते हैं। अब शॉर्ट सेल के लिए देखते हैं। ये टाटा मोटर्स का चार्ट है। यहां पर एक रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट अप ट्रेंड में था और वहीं पर एक बड़ी गैप अप कैंडल बनी। आप देख सकते हो कि उसी समय 2 से 3 कैंडल्स ने लगातार बोलिंजर बैंड को क्रॉस किया और उसके बाहर क्लोज हुई। इसके बाद मार्केट ने थोड़ी देर कंसोलिडेट किया और वहीं से शॉर्ट एंट्री का मौका बना। लेकिन जैसा पहले कहा, ट्रेड लेने से पहले छोटी टाइम फ्रेम पर कॉन्फर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। परफेक्ट एंट्री वहीं से मिलेगी। और फिर देखिए, मार्केट ने डाउन साइड मूवमेंट दी और आपका टारगेट सपोर्ट जोन पर अचीव हो गया।
इस स्ट्रेटजी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसमें आपको एक साथ 3 कॉन्फर्मेशंस मिलते हैं। 1. सपोर्ट रेसिस्टेंस जोन। 2. गैप अप गैप डाउन कैंडल। 3. बोलिंगर बैंड के बाहर क्लोजिंग। जब ये तीनों सिग्नल्स एक साथ मिलते हैं तो सेटअप बहुत मजबूत हो जाता है। और अगर इसके साथ छोटी टाइम फ्रेम पर कॉन्फर्मेशन भी मिल जाए तो एक्यूरेसी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यानी इस स्ट्रेटजी को अपनाकर आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स निकाल सकते हो। एंट्री एग्जिट डिसिप्लिन के साथ अगर रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करो तो लॉन्ग टर्म में ये मेथड काफी प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। हमने काफी सारे एग्जाम्पल्स देखे और अब तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि गैप अप और गैप डाउन कैंडल्स से कैसे ट्रेड लिया जा सकता है। लेकिन फिर भी चलो अब इसे और प्रैक्टिकली समझते हैं कि डेली टाइम फ्रेम और छोटी टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट चार्ट को साथ में यूज करके ट्रेड कैसे करना है। देखो, यहां पर आपका सपोर्ट जोन बना हुआ है और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है। इस रेंज के बीच मार्केट काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था। फिर अचानक एक गैप अप कैंडल बनती है और वो कैंडल एक इनडिसीजन कैंडल होती है। सबसे बड़ी बात, वो कैंडल बोलिंजर बैंड को क्रॉस करके बनी है। यही से आपका शॉर्ट सेटअप तैयार हो जाता है। अब इस सेटअप को और एक्यूरेट बनाने के लिए हमें इसे मल्टी टाइम फ्रेम अप्रोच से देखना होगा। डेली टाइम फ्रेम पर हमें साफ दिख रहा है कि गैप अप कैंडल बनी है और वो बोलिंजर बैंड के बाहर है, यानी यहां से रिवर्सल पॉसिबल है। अब हम उसी पॉइंट को 15 मिनट चार्ट में चेक करते हैं। यहां पर वही जोन एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट बनाता है, यानी आपकी एंट्री शॉर्ट साइड में होगी और आपका एग्जिट सपोर्ट लेवल पर रहेगा। दोस्तों, अगर आप डेली चार्ट और छोटी टाइम फ्रेम को एक साथ यूज करते हो तो आपको न सिर्फ एक क्लियर सेटअप मिलता है बल्कि आपकी एंट्री भी बहुत सटीक होती है। यही मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको बाकी ट्रेडर्स से एज देता है। दोस्तों, अगर आपको इस स्ट्रेटजी से कुछ नया सीखने को मिला हो तो हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए कि हम आगे किस तरह के वीडियो टॉपिक्स कवर करें। अब हम एक और स्ट्रेटजी देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये एक्सिस बैंक का 1 डे टाइम फ्रेम है। आपको साफ दिखाई दे रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अब जरा गौर करो, यहाँ पर एक की लेवल बना हुआ है और मार्केट इस लेवल से कई बार रिवर्स करता रहा है। इसके बाद अचानक एक गैप अप कैंडल बनती है, लेकिन गैप अप कैंडल बनने के बाद प्राइस नीचे आता है और उस पूरे गैप को फिल करता है। यही वो जगह है जहां पर एक बेहतरीन लॉन्ग ट्रेड सेटअप तैयार होता है। जब भी कोई गैप फिल होता है तो इसका अर्थ है कि प्राइस अपने सही या फेयर लेवल पर वापस आ गया है, यानी अब बायर्स को यहां से एंट्री लेने का भरोसा होता है। बायर्स यहां से खरीदारी शुरू करते हैं। शॉर्ट ट्रेडर्स भी इस लेवल पर एग्जिट कर जाते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि गैप फिल हो चुका है और अब डाउनसाइड लिमिटेड है। साथ ही ब्रेकआउट ट्रेडर्स भी इस सपोर्ट जोन पर लॉन्ग पोजीशन लेते हैं क्योंकि यहां से फ्रेश अपसाइड मूव आने की संभावना रहती है। इस सेटअप में हमें कई फैक्टर्स एक साथ देखने को मिलते हैं। 1. मार्केट पहले से अप ट्रेंड में है। 2. गैप अप बनने के बाद प्राइस ने गैप फिल किया। 3. गैप फिल जोन एक सपोर्ट जोन भी है, यानी ये सारे सिग्नल्स मिलकर एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग ट्रेड सेटअप कंफर्म करते हैं। एंट्री गैप फिल जोन और सपोर्ट लेवल के पास लॉन्ग पोजीशन लेना। स्टॉप लॉस सपोर्ट जोन से थोड़ा नीचे रखना। टारगेट अगला रेजिस्टेंस जोन या फिर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से एग्जिट करना। इस तरह के गैप फिल सेटअप्स काफी पावरफुल होते हैं क्योंकि इनमें बायर्स, शॉर्ट ट्रेडर्स और ब्रेकआउट ट्रेडर्स तीनों एक साथ एक्टिव हो जाते हैं, यानी डिमांड अचानक बढ़ जाती है और प्राइस तेज मूव दे सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो देखकर कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको यह स्ट्रेटजी और एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसी ही और भी नई स्ट्रेटजीज, ट्रेडिंग टिप्स और मार्केट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है।